फ्लूइड की बात करते हैं हम, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्लूइड होता है 60%। बॉडी वेट का 60% हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड होगा। और ये जो फ्लूइड है, ये कुछ फ्लूइड तो होता है सेल के अंदर और कुछ फ्लूइड होता है सेल के बाहर। अगर फ्लूइड है सेल के अंदर तो उसको बोला जाएगा इंट्रासेलुलर, और अगर फ्लूइड सेल के बाहर है तो दैट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर। अब अगर मैं इस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितना भी 60% कर फ्लूइड आएगा, इसको 100 मानकर चलूँ तो इंट्रासेलुलर में होगा 70% फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर में होगा 30% फ्लूइड। अब मैं अगर बात करूं एक्स्ट्रा सेलुलर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर को फर्दर डिवाइड किया गया है इंट्रावैस्कुलर, इसके अलावा इसको डिवाइड किया गया है इंटरस्टिशियल, मेरे प्यारे बच्चों, इंटरस्टिशियल और ट्रांससेलुलर। ये 3 तरीकों में डिवाइड किया गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। अगर मैं बात करूं इंट्रावैस्कुलर कितना फ्लूइड होगा, तो इस 30% का 6%, इस 30% का 6% होता है इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल में होगा 22% और बचा हुआ 2% होगा ट्रांससेलुलर में। इंट्रावैस्कुलर में हम इंक्लूड करते हैं ब्लड को, इसके अलावा लिम्फ को। अगर मैं बात करूं इंटरस्टिशियल, तो ये स्पेस होगा बिटवीन 2 सेल, 2 सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाएगा दैट फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये कितना होगा 22%। अगर मैं बात करूं ट्रांससेलुलर, तो ये 2% होगा। फॉर एग्जांपल CSF, साइनोवियल फ्लूइड। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये जितने भी टाइप के फ्लूइड होते हैं उनको हम काउंट करते हैं ट्रांससेलुलर में। ये हो गया हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड। और अगर मैं बात करूं IV फ्लूइड की, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं IV फ्लूइड की, और ये जितने भी IV फ्लूइड हैं इनको देने के लिए हमें सबसे पहले पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होगा IV लाइंस को। तो IV लाइन को अगर मैं बात करूं 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है पेरिफेरल और सेकंड जो टाइप होगा IV लाइन का दैट इज सेंट्रल। मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हो गया पेरिफेरल और सेकंड हो गया सेंट्रल। पेरिफेरल में हम पढ़ते हैं IV कैनुला। मेरे प्यारे बच्चों, पेरिफेरल में पढ़ा जाता है IV कैनुला को, और सेंट्रल में हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा सेंट्रल लाइन, इसके अलावा पिक लाइन या फिर कीमोपोर्ट, या फिर आपने सुना होगा हिकमैन कैथेटर। ये जितने भी होते हैं ये क्या है? सेंट्रल कैथेटर है, सेंट्रल IV लाइंस हैं, और जबकि पेरिफेरल में है IV कैनुला। पेरिफेरल में क्या है? IV कैनुला। अगर मैं बात करूं IV कैनुला साइज़ की, तो ये अलग अलग साइज़ के हॉस्पिटल में देखने के लिए आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज एंड 26 गेज। मैं कलर कोडिंग की बात करूं कि इनका कलर क्या क्या होगा, तो अलग अलग कलर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। 14 गेज ऑरेंज कलर का होता है कैनुला, मेरे प्यारे बच्चों। 16 होता है ग्रे कलर कैनुला, 18 होता है ग्रीन कलर कैनुला, 20 होता है पिंक कलर कैनुला, 20 होगा ब्लू, 24 होगा येलो और 26 होगा वॉयलेट। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वॉयलेट या फिर पर्पल कलर। अगर मैं बात करूं ऑरेंज की, तो ऑरेंज को यूज़ किया जाता है पिक लाइन इंसर्शन के लिए। अरे जब भी पिक लाइन को इंसर्ट करना है तो उस टाइम पर कैनुला यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ऑरेंज कलर। ग्रे की बात करूं तो ऑलवेज आप यूज़ करेंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जब भी किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हो जाता है और उस टाइम पर वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए कैनुला यूज़ करना हो तो ग्रे कलर यूज़ करेंगे, दैट इज़ 16 गेज। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए यूज़ किया जाता है 18 गेज। पिंक जो है यूनिवर्सल है, पिंक यूनिवर्सल